हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद अनदर ट्यूटोरियल। आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं नेस्टेड लूप्स के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने फॉर लूप्स के बारे में बताया था, जिसमें हम कोई भी रिपीटेड टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। नेस्टेड लूप क्या है? नेस्टेड लूप का बेसिकली मतलब ये होता है लूप विद इन द लूप, यानी लूप के अंदर एक और लूप। हमारे पास ऐसे बहुत से सिनेरियोज आ जाते हैं जिनके अंदर हमें लूप विद इन अ लूप की ज़रूरत पड़ती है। आज इस वीडियो में हम एक छोटी सी एग्जांपल करेंगे जिसमें हम बेसिकली टेबल्स को जनरेट कर रहे होंगे। यूज़र हमें कोई भी रेंज में टेबल दे देगा। फॉर एग्जांपल यूज़र कहता है 2 से लेकर 5 तक के टेबल्स जनरेट हो जाएं। तो ये काम बाय यूजिंग लूप्स एंड नेस्टेड लूप्स करना बहुत ही आसान है। सो हम ये देखते हैं कि किस तरह से इसको हम कर सकते हैं। आपने लिखना है, सबसे पहले हमने यूज़र से इनपुट लेनी है। यूज़र जिसमें हमें ये बताएगा कि किस रेंज के उसने टेबल्स लिखने हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ टेबल, और इसको मैं इसमें मैं यूज़र से इनपुट ले रही हूँ डाटा। जैसा कि आप जानते हैं, इनपुट का फंक्शन यूज़ करते हुए हम ये काम करेंगे। और इनपुट में हमने यूज़र को बता देना है एंटर एंटर टेबल रेंज। ओके, और हमने ये सीखा था कि जब भी यूज़र कोई भी डाटा इनपुट देता है तो वो हमेशा स्ट्रिंग की फॉर्म में होता है, हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर। तो हम इसकी टाइप कास्टिंग करेंगे। ओके, इन टाइप का मुझे डाटा चाहिए, दैट्स वाई मैंने इसकी टाइप कास्टिंग कर दी। अब हमने क्या करना है, हमने एक लूप लगाना है। फॉर फॉर के बाद हमेशा एक वेरिएबल को यूज़ किया जाता है। ये वेरिएबल इंडिकेट कर रहा होगा कि मैंने सिवा कौन से नंबर का टेबल हमारे पास प्रिंट होगा। जैसे फॉर नम, नम के बाद हम लिखेंगे इन रेंज, क्योंकि यूज़र ने हमें एक रेंज दी है। मे बी 2 से लेकर हमने जो यूज़र ने हमें डाटा दिया है उससे एक वन तक, एक आगे तक। मैंने आपको बताया था कि रेंज के अंदर हमेशा जिस नंबर तक आपने जाना होता है उससे हमेशा +1 करके आप ऐड कर सकते हैं, जैसा मैंने यहाँ पर किया। ओके, यहाँ पे मैंने 2 से टेबल स्टार्ट किया। मे बी यूज़र्स ये भी कह सकता है कि मुझे फ्रॉम 3 to 5 टेबल्स जनरेट करवाने हैं। तो उसके लिए यहाँ पर भी एक और वेरिएबल यूज़ होगा। बहरहाल जैसे ही मैं इसके अंदर गई, अब नेस्टेड लूप लगाने का ये तरीका है कि जैसे ही आप फर्स्ट वाले लूप की बॉडी के अंदर आ रहे हैं तो आपने सेकंड वाले लूप को इसकी बॉडी के अंदर लिखना है। तो फॉर के अंदर हम क्या लिखेंगे, जो हमने जनरेट करवाना है टेबल। मैं कहती हूँ फॉर ए इन रेंज, हमेशा टेबल 1 से स्टार्ट होता है। 2 × 1 = 2, सो 1। और 10 तक टेबल्स होते हैं हमारे पास, इसके लिए हम लिखेंगे 11 एंड देन हम लिखेंगे इसकी बॉडी। बॉडी के अंदर हमने क्या करना है, सिंपली प्रिंट करवाना है इन टेबल्स को। तो टेबल के लिए लॉजिक क्या लगेगा, सबसे पहले हमने जो बाहर वाला 2 × 1, यानी ये जो, अगर मैं 2 × 1 = 2, तो 2 जो हमारे पास है वो बार बार रिपीट हो रहा है। सबसे पहले 2 नाम, ओके, एस्ट्रिक A = num एस्ट्रिक A। ओके, मैंने ये क्या लिखा, 2 × पहली दफ़ा 1 = 2 × 1 = 2। तो ये पूरा मैंने इसको लिख दिया है, लॉजिक जो
टेबल। यहाँ पर एंटर में भी यूज़र एंटर्स 5 तक के टेबल मुझे चाहिए, फ्रॉम 2 to 5 सारे टेबल्स जनरेट हो जाएं। जैसे मैं इसको एंटर प्रेस करूँगी तो मेरे पास सारे के सारे टेबल्स 2 से लेकर 3, 4, 5 अब ये मेरे पास जनरेट हो चुके हैं। वेल इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें है वो इसकी वर्किंग है, जिसको हम अभी यूज़र ने एक रेंज दी। अब इस रेंज के अंदर कुछ वेरिएबल्स थे। यूज़र ने पहले वाले जो वेरिएबल उसमें रखा 2, 3, 4, 5। यहाँ पर हमारा जो सबसे पहली लाइन है दैट इज़ फॉर नम इन रेंज 2+1। हम इसकी बात कर रहे हैं। नम का मेरे पास एक वेरिएबल है। नम के वेरिएबल के अंदर फर्स्ट टाइम मेरे पास क्या स्टोर हो जाएगा 2। रेंज जो हमारे पास गिवन होती है दैट इज़ 2 और यूज़र का गिवन 5। सबसे पहले ये 2 जाके इस नम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। रेंज होती है हमारे पास, वो बेसिकली क्या होती है, बेसिकली दैट इज़ एन एरे, एक्ट्स लाइक एन एरे। एक एरे बन चुकी है जिसके अंदर सबसे पहले 2 जाके स्टोर हुआ, देन इंक्रीमेंट हुआ, फिर 3 जाके स्टोर होगा, फिर 4 एंड फिर 5। पहली दफ़ा नम 2 के लिए सारा लूप चलेगा। फॉर लूप यहाँ से स्टार्ट हुआ, जैसे ही उसकी बॉडी स्टार्ट हुई, बॉडी के अंदर हमारे पास अगेन एक फॉर लूप है। और इस फॉर लूप के अंदर मैं क्या कह रही हूँ, मेरे पास एक रेंज गिवन है जैसा हमारे पास यहाँ पर शोन है। फॉर ए इन रेंज 1 to 11। ए का मेरे पास वेरिएबल है जिसमें सबसे पहले 1 आएगा, जैसा हमारे पास ऊपर वाली मैंने एक एरे बनाई थी। फिर उसके अंदर 1 के बाद 2 जाएगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अब होता ये है नेस्टेड लूप के अंदर, पहले वाला जब वेरिएबल हमारे पास चलेगा, उसके लिए उसकी पहली एक वैल्यू के लिए ये पूरा लूप एग्जीक्यूट होगा। फिर जब यह लूप की बॉडी एंड होगी तो अगेन अप जाएगा और 3 वाला स्टार्ट होगा। फिर ये पूरी बॉडी हमारे पास चलेगी, देन अप जाएगा, 4 स्टार्ट होगा और फिर पूरी बॉडी चलेगी। यानी जब तक ये लूप इस लूप की बॉडी ख़त्म नहीं होती तब तक हमारा आउटर वाला लूप नहीं चलेगा। आउटर वाले लूप पहली दफ़ा चला और इनर वाले लूप के अंदर आया, पूरा लूप एग्जीक्यूट होगा 1 से 11 तक हर एक वैल्यू के लिए, फिर ऊपर जाएगा और अगला एग्जीक्यूट होगा। और फिर इसके अंदर हमारे पास लॉजिक है, जो मेन चीज़ है हमारे पास दैट इज़ प्रिंट नम। नम के अंदर सबसे पहले ये हम एक दफ़ा देख लेते हैं, नम ए एंड इसके अंदर हमारे पास है नम, देन हमारे पास है ए, देन हमारे पास है इक्वल्स और इन दोनों का एस्ट्रिक यानी मल्टीप्लिकेशन। पहली दफ़ा नम के अंदर क्या स्टोर था, 2 स्टोर था। जब पहली दफ़ा प्रोग्राम चला 2 स्टोर था तो ट्रू प्रिंट हो गया। साथ में ही ए की वैल्यू पहली दफ़ा क्या है 1। इक्वल्स, अब ये जो एस्ट्रिक मैंने लगाया है, ये वाला एस्ट्रिक दैट इज़ आउटसाइड द ब्रेसेस, मीन्स कि एज इट इज़ शो होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर ये एज इट इज़ शो हो रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नम इंटू ए। नम क्या था 2, 2 इंटू 1 2। फिर नेक्स्ट टाइम ये बॉडी ख़त्म होगी, यहाँ पर लूप की बॉडी हमारे पास एंड हो चुकी है। नेक्स्ट फिर ये ऊपर जाएगा, इंक्रीमेंट करेगा, अब की दफ़ा 2 1 की बजाय यहाँ पर वैल्यू 2 हो चुकी होगी, तो ये 2 के लिए चलेगा, यानी ए की वैल्यू यहाँ पर अब 2 है, तो 2 इंटू 2 एंड 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4। फिर ये अप जाएगा और अब की बार
वैल्यू हो जाएगी 3। इस तरह करते करते 10 तक मेरा लूप चलेगा, क्योंकि 11 जो है वो काउंट नहीं होता और आपका पूरा टेबल जनरेट, जब 2 का टेबल पूरा जनरेट